Good morning, students. Till yesterday, we have learned that how is water supplied in some areas where there is no regular water through tanks and through wells or bore wells. Now, next, can you tell how much water is required in your house every day? आपको देखना है कि आपको डेली यूज़ में कितना पानी लगता है एवरी डे. हु फिल्स दिस वाटर, और ये पानी कौन भरता है. नाउ ट्राई दिस. टेक एन एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट. आपको क्या करना है, एक एम्प्टी बकेट उठानी है और उसका वज़न देखना है कितना है. नाउ हाफ फिल इट विथ वाटर. अभी उसमें आधा पानी भरो एंड सी हाउ मच हैवियर इट बिकम्स. पहले जब हम बकेट उठाते हैं तो बहुत हल्की होती है, और जब हम पानी भरते हैं उसमें तो उसका वेट आपको देखना है. इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड कोर टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डोंट यू एग्री. अभी जब हम हल्की बकेट उठाते हैं उसमें पानी नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें बहुत इजी होता है, लेकिन जब उसमें पानी भरते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए थोड़ा हार्ड रहता है, राइट. रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन टू फिल दैट मच वाटर. अभी आपको देखना है कि आपको कितना पानी भरना है घर में और कितना उसके लिए वर्क करना पड़ता है टू फिल दैट मच ऑफ वाटर. नाउ कैन यू टेल विच फ्यूल इज़ यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन्स. ओके, ये आपको ढूंढना है कि आप कौन से फ्यूल यूज़ करते हो ये नीचे दिए गए मशीन्स यूज़ करने के लिए. हैंड पंप दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोर वेल. अभी जब हम ये वेल में से पानी निकालते हैं तो कोई फ्यूल यूज़ करते हैं क्या? नो, हम तो सिर्फ हैंड से वो रस्सी से पानी मीन्स रस्सी को बकेट होती है बांधी हुई या फिर कोई भी कंटेनर होता है और उससे हम पानी को वेल में से खींचते हैं, राइट. और ये हुई वेल की बात. और बोरवेल में जो हैंड पंप्स यूज़ होते हैं, हैंड पंप्स, तो आपको सोचना है कि बाबा हैंड पंप के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं. द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टावर. द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू अ सर्टन एरिया. ओके, इसके बारे में आपको सोचना है कि जो पंप यूज़ करते हैं, जो वाटर टावर होता है बड़ा बड़ा, उसमें पानी भरने के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं और टैंकर के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, मैनी पीपल आर एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत सारे पीपल होते हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दीज पर्पजेस. इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमने मशीन्स देखे अभी उसे चलाने के लिए. अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड फॉर दिस वर्क. बहुत सारा पैसा खर्च होता है इन कामों के लिए. हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस. इसलिए अगर हमें अच्छा पानी चाहिए तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और मैन पावर और बहुत सारा पैसा भी हमें यूज़ करना पड़ता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ़ अवर अदर वैल्यूएबल्स. इसलिए हमें पानी उतना ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसकी भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम दूसरे वैल्यूएबल थिंग्स की करते हैं. पानी है उसे वेस्ट करना है ऐसा समझो मत. पानी, अच्छा पानी आने के लिए भी इन सब चीज़ों की पहले ज़रूरत होती है, फिर हमारे घर में अच्छा पानी आता है. वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कंटेमिनेटेड. हमें जो भी पानी हमारे घर में आता है ध्यान रखना चाहिए कि उसे वेस्ट ना करें और उसे खुद गंदा ना करें. व्हाट कैन वी डू टू यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज. हम क्या कर सकते हैं. इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस इज़ लेफ्ट ओवर, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फेस वॉश करते हो अपना, तो उसके लिए मग में वाटर लेते हो, तो जब आपका फेस वॉश हो जाता है तो आप बचा हुआ पानी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. तो आप अगर उसे ही बचा कर रख के और नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद यूज़ करें तो वाइल यू ब्रश योर टीथ डू यू कीप द टैप रनिंग और डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन. जब आप टीथ वॉश करते हो, वॉश करने के बाद आप अपने टीथ पानी से धोते हो तो
नल ओपन ही छोड़ते हो या बंद कर देते हो बीच बीच में? डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और डू यू वाटर योर प्लांट्स विथ इट? अभी जैसे कि हम लोग घर पे देखते हैं, मम्मी हमारी वेजिटेबल्स वॉश करती है, फ्रूट्स जो भी है बाहर से लाया हुआ खाना उसे वॉश करती है, और फिर वो बचा हुआ जो वॉश किया हुआ पानी है वो फेंक देती है। अगर इससे अच्छा हम पानी फेंक देने से अच्छा अगर वो ही पानी हम जो बाहर प्लांट्स है उसमें दे तो अच्छा होगा ना। When rinsing things under a tap, do you turn it or fully or just enough? जब आप कोई भी चीज़ नल के नीचे धोते हो तो नल वैसे ही ओपन छोड़ देते हो या फिर वो नल को बीच बीच में बंद करते हो जैसे हमारा काम हो जाता है? तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक से ऑब्ज़र्व करना है, ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि हमारा पानी वेस्ट ना हो, वो बचा रहे। यूज़ योर ब्रेन पावर। द गार्डन इज़ टू बी वाटर्ड, टैप वाटर एंड वेल वाटर और आर बोथ अवेलेबल, व्हाट विल यू यूज़? अगर आपके पास गार्डन है उसमें पानी डालना है तो आप कौन सा यूज़ करोगे, टैप वाटर या फिर वेल वाटर, और दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे ना। व्हाट वी हैव लर्न, अभी हम देखेंगे ये चैप्टर में हमने कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं। वी नीड वाटर कंटिन्यूअली, सो वी स्टोर वाटर एट होम। A lid and tap on a water container help to keep the water clean and make it easier to use. If drinking water is not potable, it can cause diseases. Therefore, special care must be taken of drinking water. Cities and towns have water purification centers and distribution systems. If we use water from other sources, we should ensure that it is potable. Obtaining potable water involves labor as well as expense. Water should be stored properly and used carefully. Always remember, water is valuable. Take good care of it. वाटर भी उतना ही कीमती है, उसकी भी उतनी ही केयर करनी चाहिए, उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके नोट्स मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप पे, आप कॉपी डाउन कर लेना। थैंक यू।